गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 5th पार्ट आज शुरू हो रहा है। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करके पेपर पेन लेके बैठ जाइए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। चीज़ें आपको सीखनी है। जितने भी आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसलिए पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, सीखना है, समझना है, क्वेश्चन का तरीका देखना है, कैसे हम उनको जल्दी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज आपको सीखनी है, ठीक है ना। तो शुरू करें भाई पहले क्वेश्चन से। तो देखिए भाई आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अपने आप एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर मैं जवाब दूंगा। क्लियर? चलिए शुरू करते बेटा। चलिए भाई देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए, सीखने की कोशिश कीजिए बेटा। पहला ये क्वेश्चन पढ़िए भी। हाँ, इसने क्या कहा कि भाई दो घोड़े हैं जिनको प्रत्येक को दोनों को 1599 में बेचा गया। बात को ध्यान समझना, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लैंग्वेज समझो। भाई दो घोड़े हैं, दोनों को 1599 में बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस दिया है भाई। अब उसने कहा पहले पर हमें 25% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर 20% का लॉस हुआ। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपको ओवरऑल प्रॉफिट जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसकी परसेंटेज आपको बतानी है, ये आपको बताना है। क्लियर है? अब एक बात सोचो, परसेंटेज जब बतानी है तो जो ये 1599 दिया इसकी जरूरत है ही नहीं हमें भाई। जब हमें परसेंटेज बतानी है तो इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें, जरा समझिए भी। देखना और कर सकता हूं इधर। देखिए जरा भाई कहानी को ध्यान समझिए आप। इसने क्या कहा भाई, उसने कहा भी हमारे पास दो घोड़े हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इट मींस दोनों को कितने में बेचा गया, 1599। एक पर हमें प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ऐसे लिख लो, समझो भाई, इस बात को समझना। ये सीपी लिख लिया, ये एसपी लिखा। अब ये बताओ पहले वाले घोड़े की यदि मैं बात करता हूं, उसने कहा पहले वाले घोड़े पर हमें 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% का प्रॉफिट 25% का मीनिंग समझते हो, 1/4। अब ये 1/4 क्या बता रहा है कि यदि 4 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा भाई, 5 का। यदि 4 रुपए का हमने खरीदा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा भाई, 5 का। ये बातें समझ में आती है। अब रही दूसरी चीज, अब दूसरे को हमने क्या किया, लॉस में बेचा। कितने के लॉस में बेचा भाई, 20% के लॉस में। 20% का मीनिंग क्या हुआ भाई, 1/5। अब ये 1/5 क्या बता रहा है कि 1/5 हमें ये बता रहा है यदि दूसरे का कॉस्ट प्राइस 5 है, दूसरे को हमने 5 रुपए में खरीदा, तो 1 रुपए का क्या है, लॉस है। 1 रुपए का लॉस है तो इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, 4 का। सेलिंग प्राइस कितना हुआ भाई, 4। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, 4 हो गया। क्लियर है इतनी बातें? अब उसने एक बात नोट की थी, उसने दोनों को बेचा 1599 में। अरे जब दोनों को 1599 में बेच रहा है तो इसका मीनिंग दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। लेकिन क्या यहां सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं है। नहीं है तो हम कर देते हैं भी, बराबर कर लेते हैं। अब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कैसे करें, ऊपर 5 दिखाई दे रहा है, नीचे 4, तो ऊपर 4 से और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 4 से, और यहां पर 5 से, तो यहां पर भी क्या कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। अब जरा देखो, जरा ध्यान से समझिए। यदि हम यहां पर देखते हैं तो ये टोटल कितना आ गया, यहां से आप देखोगे तो ये 4 चौक 16 आ गया। क्लियर है? और ये 5 पंजे 25 आ गया। बात समझ में आती है? अब यदि मैं इधर देखता हूं तो ये कितना आ गया भाई, 20, और ये भी कितना आ गया, 20। ये बात है क्लियर?
अब यदि आप इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ते हो, दोनों का टोटल सीपी कितना आ गया? दोनों का टोटल सीपी आ गया हमारा 41 आ गया। क्लियर है? और दोनों का टोटल एसपी कितना हो गया भाई? ध्यान दिया ना भाई, ध्यान से देखो, इसका भी 20, इसका भी 20, तो दोनों का एसपी कितना हुआ? 40। अब बेटा 1599 की हमें जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस की क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है। तो देखो दोनों को हमने 41 का खरीदा और 40 में बेचा, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई? 1 रुपए का लॉस है। तो लॉस कितने का दिखाई दे रहा है भाई? 1 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है। और हमें निकालना क्या है? लॉस की परसेंटेज। और लॉस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ये बात बताओ भाई, लॉस कितने का? 1 का, अपॉन में सीपी कितना है? कॉस्ट प्राइस दोनों का 41 इंटू 100। तो आप ये कह सकते हैं 100 अपॉन में 41% का हमारा क्या था? ये लॉस है। ये बात बताओ भाई, बहुत बहुत बढ़िया। क्लियर है? भाई जवाब दो, जवाब दो। ध्यान से देखो भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे हो गया? ये तो हो ही नहीं सकता। नो प्रॉफिट नो लॉस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, मिहिर सही आंसर है बेटा। 2.43% लॉस। बात को ध्यान समझिए, बात को ध्यान समझिए। वो आप क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में आ चुका है। आप लोगों ने गलती क्या की कि आप लोगों ने गलती ये की कि 1599 पे शुरू हो गई, उसका 25%, उसका 20%। अरे भाई वो सेलिंग प्राइस है, वो क्या है? वहां पर सेलिंग प्राइस है। और लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है वो किस पर किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पर। उतने में तो बेचा गया था वो। हाँ, क्लियर है? तो राइट आंसर इज दिस वन, 100 अपॉन में 41। भाई देखो, हमने कुछ नहीं नया नहीं कुछ भी करना, बिल्कुल तरीके से सीखो। उसने कहा भाई 2 घोड़े हैं, दोनों को 1599 में बेचा जाता है। ठीक है, दोनों को सेम प्राइस पर बेचा गया। एक को 25% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% के लॉस पर। 25% का प्रॉफिट क्या बता रहा है भाई? 1/4। 25% का प्रॉफिट है, तो इसका मीनिंग 4 का यदि मैंने खरीदा तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो 5 रुपए में मैंने बेच दिया। दूसरे को हमने 20% के लॉस पर बेचा। 20% के लॉस का मीनिंग क्या है कि हमने यदि 5 का खरीदा, 1 रुपए का लॉस है, तो इसका मीनिंग 4 में हमने बेच दिया। ये बात समझ में आती है? लेकिन वहां हम देख रहे थे दोनों को इक्वल प्राइस में बेचा गया था ना, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। और सेम करने के लिए ये जो यहां 5 आया था, यहां 4 आया था, इस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, इस 5 से नीचे कर दिया, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर लिया हमने। क्या? तो यहां पर देखो, यहां 16 से 25 में, ये 25 से 20 में। अब देखना जरा, जोड़ना टोटल कितना है? सीपी 41, टोटल एसपी कितना है? 40। तो दिख रहा है 1 का लॉस, तो लॉस की परसेंटेज निकाली तो कितना? 100/41%। बहुत बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोबारा से फिर आ चुका है। इस बार बताइए, इस बार आंसर क्या होगा? हाँ, उसने फिर ऐसा ही क्वेश्चन दिया है भाई, 2 हॉर्स हैं भाई, 2 घोड़े हैं जिन्हें 2380 में बेचा जाता है। पहले पर हमें 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर हमें 25% का लॉस है। तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना है? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना है ये आपको बताना है। कुछ नया नहीं करना भाई, बिल्कुल वही तरीका अपना शुरू करो। इधर देखो सीपी और यहां पर एसपी, सीपी और एसपी। अब यहां पहला फर्स्ट और यहां ये सेकंड। क्लियर है? अब उसने हमसे ये कहा कि पहले वाले को हमने 20% के प्रॉफिट पर बेचा। अब 20% का मीनिंग तो बताया था ना अभी हमने। 20% का फ्रैक्शन क्या बनता है? 1/5 प्रॉफिट है। तो इसका मीनिंग यदि हमने 5 का खरीदा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो कितने में बेचेंगे भाई? 6 में बेचेंगे। 5 का खरीद के हमने 1 का प्रॉफिट लिया तो 6 में बेचा। अब दूसरे को यदि हम देखें, दूसरे के लिए क्या कहा? उसने कहा कि दूसरे को हमने 25% के लॉस पर बेचा। 25% का लॉस क्या बताता है? 25% का लॉस, 25% का मीनिंग होता है 1/4। 1/4 क्या बताता है? यदि हमने 4 रुपए का खरीदा तो 1 रुपए का लॉस हो गया। 1 रुपए का लॉस हो गया तो हमने कितने का बेच दिया भाई? 3 का। लेकिन एक बात आपने नोट की होगी क्या, कि वहां पर दोनों को जो बेचा गया था 2380 में बेचा गया था ना, इसका मीनिंग दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। क्या यहां सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं है। इसका तो 6 दिखाई दे रहा है, इसका 3 दिखाई दे रहा है। नहीं है तो बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करें? इस 3 का 6 बना लो, यहां तो 6 है ना, और
3 के टेबल में 6 आते ही है, तो यहां 6 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से गुणा कर दें, 2 से यहां की तो 2 से हमने यहां की, तो इसका मीनिंग इसका तो हो गया भाई 8 और ये 6 हो गया। अब देखो टोटल सीपी कितना हो गया, 8 और 5 कितना भाई 13, और टोटल एसपी कितना हो गया भाई 6 और 6 12 हो गया। अब दिखाई क्या दे रहा है, दोनों को खरीदा यदि हमने 13 में तो बेचा कितने में 12 में, तो लॉस हो गया भाई हमें यहाँ, और लॉस कितने का है, 1 रुपए का लॉस है। तो लॉस की परसेंटेज क्या होगी, लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज क्या होगी, लॉस कितने का 1 अपॉन में, सीपी कितना है 13 इंटू कितना 100, तो कितना आता है भाई 100/13% का क्या है हमें लॉस है। क्या ये बात बताइए भाई, हाँ 100/13, हाँ 100/13 बहुत बहुत बड़ी हाँ ये बात बहुत अच्छी हुई, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है भाई, 2 घोड़े हैं भाई, ठीक है, जिनको कितने में 1710 रुपए में बेचा जाता है। अब ये नहीं, अब ईच नहीं लिखा, पीछे क्या था, हर एक क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में क्या लिखा था, ईच, इसका मीनिंग पहले को भी उतने में ही, दूसरे को भी इतने में ही, लेकिन इस बार क्या कहा कि 2 घोड़े हैं दोनों को टोटल मिलाकर, दोनों का टोटल एसपी जो है वो कितना है भी, वो है हमारा 1710 रुपए में बेचा गया। अब उसने क्या कहा कि यदि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के बराबर है, पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के बराबर है, और पहले वाले को हमने कितने में 10% के लॉस पर बेचा था और दूसरे वाले को 25% की प्रॉफिट पर बेचा, तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो रुपये में कितना है, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, रुपीज में वो कितना है। हाँ क्लियर है, चलिए देखते हैं भाई, इसको जरा समझिए भी। इसने पहली चीज क्या दी है, देखो ऐसे करो भाई, सीपी और एसपी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ऐसे ही केस है। उसने हमसे ये कहा कि भाई पहले वाले को हमने 10% के लॉस पर बेचा, पहले वाले घोड़े को 10% के लॉस पर बेचा। 10% के लॉस पर यदि आप बेचते हो तो 10% का मीनिंग क्या होता है, 10% का मीनिंग होता है 1/10। 1/10 क्या बता रहा है, ये 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना 1 हो। भाई यदि आपने किसी एक घोड़े को यदि 10 रुपए में खरीदा है तो 1 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि लॉस की परसेंटेज ही है, तो 9 में आपने उसको बेचा। अब लेकिन दूसरे वाले को उसने कहा भी 25% के प्रॉफिट पर बेचा। अब 25% का प्रॉफिट क्या बता रहा है भाई, 25% का प्रॉफिट हमें ये बता रहा है 1/4, तो 1/4 क्या बता रहा है कि यदि ये 4 है, सीपी 4 है, तो इसका एसपी कितना है 5। लेकिन हमसे उसने एक बात बोली, क्या, उसने हमसे ये कहा कि पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहले वाले का कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के बराबर है, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है 10 और दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस यहां कितना दिखाई दे रहा है 5। इस 5 का 10 कर दो, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए, यही तो मेंशन किया है। तो इसको बराबर करने के लिए 10 करने के लिए इंटू 2 यहां, तो इंटू 2 यहां। तो अब बताओ भाई, इतनी बात समझ में आती है। अब उसने क्या कहा था, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो हमें बताना है। अब वो कितने का है, परसेंटेज नहीं बतानी, अब वो बताना है कितने का है। अब देखो यहां टोटल सीपी हो गया हमारा कितना भी 18, टोटल सीपी कितना हो गया 18, और टोटल एसपी कितना हो गया भाई, ये 10 हो गया ना, तो 9 और 10 कितना 19। क्लियर है। अब यहां पर देखो, यहां पर देखा जाए तो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 का प्रॉफिट है। इसका मीनिंग यदि मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो बात बन जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने तो बात बन जाएगी। अब यहां पर देखो, यहां पर टोटल एसपी कितना है 19 है, 19 रुपए में दोनों को बेचा गया, लेकिन एक्चुअल में कितने में बेचा गया 1710 है, तो 19 जो यूनिट है वो किसके बराबर है 1710 रुपए के, हाँ या ना। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 1710 अपॉन में कितना भाई 19, तो 90 के 1 यूनिट 90 रुपीज के बराबर है, और प्रॉफिट भी कितने यूनिट था 1, तो 1 यूनिट 90, तो इसका मीनिंग जो प्रॉफिट है वो 90 रुपए का प्रॉफिट है। बहुत 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 बड़ी भाई, कितने का भाई 90 रुपीज का प्रॉफिट है। बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, ये बात हुई ना। कितने का प्रॉफिट है भाई 90 रुपीज का क्या है प्रॉफिट है।
चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए भाई, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से इन चीज़ों को सीखते जाना, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखो, आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको जरा समझिए। हाँ भाई इसने क्या कहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना भाई। इसने हमसे ये कहा गया कि दो घोड़े हैं, कितने में 1600 रुपए में खरीदे गए। पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा दोनों को टोटल कितने में खरीदा गया, 1600 रुपए में खरीदा गया, ये बात कही। उसने फिर कहा यदि पहले को 10% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, पहले को 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर, और यदि पहले को 20% के प्रॉफिट पर तो दूसरे को 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो तब हमें 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। जो प्रॉफिट होता है भाई, पहले भी प्रॉफिट तो हो गई भाई, जब हम पहले वाले घोड़े को 10% के प्रॉफिट पर और दूसरे वाले को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट होगा ना। लेकिन यदि हम पहले वाले को 20 पर और दूसरे वाले को 10% के प्रॉफिट पर बेचे, तो 5 रुपए और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो आपसे ये पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ हॉर्सेस। तो आपको बताना है जो दोनों घोड़े हैं, दोनों घोड़े के जो क्रय मूल्य है उनका अंतर पूछा है, ये आपको बताना है। हाँ चलिए अब इसको अब कैसे सॉल्व करें, जरा क्वेश्चन को देखिए जरा, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो मान लो भाई पहले घोड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो x, देखो भाई ध्यान सुनना, पहले वाला जो घोड़ा है फर्स्ट, इसका जो कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया x, और सेकंड वाले का घोड़े का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया y। तो पहली चीज तो उसने क्या कहा था कि दोनों को कितने में खरीदा भाई, उसने कहा दोनों को 1600 में खरीदा। तो इसका मीनिंग x प्लस वाई इक्वल टू 1600, हाँ या ना, ये बात बताओ भाई। x प्लस वाई इक्वल टू 1600, ये बात तो मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी। लेकिन फिर उसने आगे क्या कहा, उसने कहा पहले वाले को 10% के प्रॉफिट पर, तो x का 10%, ध्यान देना भाई, x का 10%, तो 10% ऑफ x, और दूसरे वाले को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर भाई, 25% के प्रॉफिट पर, या 20 के भी 20% के प्रॉफिट पर, तो 20% ऑफ y, 20% ऑफ y। ये बात समझ में आती है। पहले को 10% के प्रॉफिट पर, पहला घोड़ा जिसका कॉस्ट प्राइस x है, x का 10% ये हुआ, और दूसरे वाले को 20% के प्रॉफिट पर, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ, हमें दिया नहीं है, मान लो कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये बात समझना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। अब यदि मैं ये कहता हूं कि यदि आपसे ये कहा जाए कि पहले वाले को 20% के प्रॉफिट पर और दूसरे वाले को कितना भी 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, दूसरे वाले को 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, क्लियर है, तो तब हमें क्या होता है भाई, तब हमें 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो इसका मीनिंग पहले तो P का प्रॉफिट था, तो अब P प्लस 5 का प्रॉफिट है। बात समझिए, यदि हमें पहले P रुपए का प्रॉफिट था तो अब P प्लस 5 का। अब देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे केवल पूछा है ये कि ये बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। अब देखो अलग अलग कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, तो इसकी जरूरत है भी नहीं कि ये 1600 दिया भी नहीं होता, तब भी हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, दोनों का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। अब देखो क्या करना है, एक छोटी सी बात समझो, यहां 10% है, यहां 20% है, ये कितना बढ़ा, 10% बढ़ा ना, यहां 10% है, x का 10% है, यहां x का 20% है, तो कितना परसेंट बढ़ा, 10% बढ़ा, तो 10% ऑफ x बढ़ा ना, प्लस अब यहां इसका 20% था, 20 की जगह 10 रह गया तो घट गया, तो माइनस लिख दूंगा, बात को ध्यान समझना, यहां 20% था, 20 की जगह 10 रह गया तो घटा ना, तो माइनस कर दिया, माइनस 10% ऑफ y, 10% ऑफ y। वो तब कितना हुआ, यहां प्रॉफिट जो भी था वो किससे कितना बढ़ गया, 5 रुपए बढ़ गया। अब दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 10% कॉमन आ गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना भाई, 5। तो यहां से 10%, अब यहां से x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, 5 अपॉन में 10, और इंटू क्या कर देंगे 100,
तो कितना आया अभी, ये आ गया, तो 50 रुपीज का वो डिफरेंस है आंसर। तो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है, दोनों के कॉस्ट प्राइस में कितने रुपए का डिफरेंस है, 50 रुपए का डिफरेंस है। हाँ, 50 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, पक्का, डाउट तो नहीं है, कंफर्म है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको केवल वर्बली कर लेना है। जब कभी भी ऐसा दिया हो, समझना भाई इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये काम वर्बली करना है। कभी भी ऐसा हो इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हो, देखो हो रहा है ना, यहां पर 10 है, 10 से यहां 10 था, यहां 20 था, यहां 20 है, यहां 10 है, तो कभी भी ऐसा हो तो बस वो देखो ना कितना का गैप आ रहा है। 10 से 20 हुआ, बढ़ा 10%, 20 से 10 हुआ, घटा 10%, डायरेक्ट ये लिखना है। और 10% कॉमन आ रहा है तो, और वो कितने रुपए बढ़ रहा है, प्रॉफिट 5, तो डायरेक्ट आपको ये करना है कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है उसका 10% 5 है। अरे जब 10% 5 है तो 100% कितना होगा, 50। तो वर्बली का क्वेश्चन था ये। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 50। और x और y क्या था, दोनों के कॉस्ट प्राइस थे। क्लियर है? हाँ, तो ये चीज आपको वहां पर क्या करनी थी, वर्बली करनी थी। ये तो अभी मैंने इसलिए सिखा दिया कि जिससे भाई आपको ये चीजें समझ में आ जाए। हाँ, क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। चलो आगे देखो, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसे वर्बली करके दिखाएं, बिना पेन का यूज करे इसे कर सकते हैं, हाँ या ना, भाई बताइए फटाफट। हाँ, वर्बली आप कर सकते हो या नहीं? देखो, प्रभात कुमार, ठीक है भाई 50 है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट का बताइए। देखो वर्बली करें बिना पेन का यूज किए। देखो सिंपल सी बात है, दोनों को हमने कितने में खरीदा, 20,000 रुपए में। दोनों को हमने कितने में खरीदा, 20,000 रुपए में, यही है ना। देखो इसने लिखा क्या है कि बुक और पेन को, यदि मैं बुक को 9% के प्रॉफिट पर, पेन को 19% के प्रॉफिट पर बेचता हूं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। यदि बुक को 13% के प्रॉफिट पर और पेन को 9% के प्रॉफिट पर बेचता हूं तो 80 रुपए ज्यादा हो जाता है। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन इफ दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना कितना है, यदि दोनों को 20,000 रुपए में खरीदा गया। इट मींस बुक का कॉस्ट प्राइस और पेन का टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो है 20,000 रुपए। अब क्या हम डिफरेंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो 9 से 13 हो रहा है, 13 से 9 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई, 4% बढ़ रहा है ना। तो 4% किसके बराबर हो गया, वो 80 के आगे भाई। तो बुक और पेन का जो कॉस्ट प्राइस है उसका जो 4% है वो किसके बराबर आ गया, 80 के। और जब 4% 80 है तो बुक और पेन का जो कॉस्ट प्राइस उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4% 80 है तो 100% कितना हो गया, 2000। 100% कितना हो गया, 2000। तो बस आपको क्या करना है भाई, दोनों का सम आपको पता है 20,000 डिफरेंस है 2000 का, तो वहां से वैल्यू आप फटाफट निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 11,000 और 9,000 आंसर। हाँ, 11,000 और 9,000, बहुत बहुत बढ़ गया भाई, 11,000 और 9,000। चलिए, डिफरेंस नहीं पूछा था इस बार, डिफरेंस नहीं पूछा बेटा, इस बार दोनों का कॉस्ट प्राइस पूछा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया चिन्मय, बहुत बढ़िया भाई। शैलेंद्र बहुत अच्छे, अंशुल, प्रमोद भाई, ये चीज आपसे डिफरेंस नहीं पूछा है। हाँ चलिए देखिए बेटा, करना क्या है, करना ये है भाई, उसने हमसे कहा बुक और पेन का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो है 20,000 रुपए। बुक और पेन का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 20,000 रुपए। उसने पहले वाले केस में क्या कहा, पहले वाले केस में उसने कहा कि बुक को 9% के प्रॉफिट पर बेचा। तो 9% किसका भाई, बुक का 9% प्लस पेन को हमने 13% पर, 13% पेन को। तो हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। मान लो हमें x रुपए का प्रॉफिट हुआ, मान लिया भाई x रुपए हमारे बचे, क्योंकि देखो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट या लॉस किस पर कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो जो भी बुक का कॉस्ट प्राइस है उसका 9%, पेन का जो कॉस्ट प्राइस है उसका 13%, ये दोनों प्रॉफिट आएंगे। वो प्रॉफिट किसके बराबर है, मैंने मान लिया x रुपए के बराबर। ये अभी मैं पूरा करके बता रहा हूं। अब उसने क्या कहा, यदि मैं बुक को 13% के प्रॉफिट पर, बुक को 13% के प्रॉफिट पर और पेन को 9% के प्रॉफिट पर,
तो तब हमें कितने रुपए ज्यादा भाई, 80 रुपए ज्यादा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x प्लस 80, हाँ भाई जितना प्रॉफिट पहले था उससे 80 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने अभी अभी आपको कुछ सिखाया था, क्या सिखाया था? देखो ये 9% से 13% हो गया तो 4% बढ़ गया, ठीक है। अब 13 से 9 रह गया तो 4% कम हो गया। तो तब हमारा कितना रुपए बढ़ा? x से x प्लस 80, तो 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। कितना बीचा? 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ऐसे ही तो है। अब यहां से कॉमन क्या आ भाई? 4% कॉमन आ गया, तो इसका मीनिंग b माइनस पी इक्वल टू कितना आ गया भाई? 80। तो यहां से आप कह सकते हैं कि b माइनस पी इक्वल टू 4% 80 है। अरे भाई 4% 80 है तो 80 बटे 4 और इंटू कितना 100, यही हो जाएगा ना। तो 4 से ये कितनी बार? 20 बार, तो ये कितना आ गया? 2000। तो ये बात समझ में आती है। तो b माइनस पी कितना आ गया भाई? 2000। और b माइनस पी 2000 है और b प्लस पी कितना है? 20000। b प्लस पी है 20000 और b माइनस पी, क्योंकि हमसे इस बार डिफरेंस नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है टोटल क्या? टोटल दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस कितना है, ये 2000। तो यहां से ये कैंसिल, तो 2b इक्वल टू कितना आ गया भाई? यहां से आ गया 2b इक्वल टू कितना भाई? 22000। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b आ गया हमारा 11000, बुक 11000 की। तो पेन कितने का आ गया भाई? दोनों को 20000 में खरीदा था ना, तो पेन आ गया हमारा 9000 रुपये। क्या ये बात बताए? समझ में आ गया? हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है भाई जिसको नहीं समझ में आया? हाँ चलिए, बहुत 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 बढ़िया। हाँ, ये बात समझ में आया? बेटा इस बार डिफरेंस नहीं पूछा था, अलग अलग वैल्यू पूछी थी, ठीक है। चीजें क्लियर है ना? पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए बेटा अगला देखिए, अगला क्या है? बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी का है। अगला क्वेश्चन कीजिए जरा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फिर इसने फिर हमसे ये कहा है भाई, ए मैन परचेज ए बुक एंड ए पेन फॉर ₹25,000। भाई बुक को और पेन को 25,000 में खरीदा और उसने कहा कि बुक को 13% के प्रॉफिट पर और पेन को 17% के प्रॉफिट पर। इफ ही सोल्ड द बुक एट 17% प्रॉफिट एंड पेन 13% प्रॉफिट, ही अर्न 80 रुपीज मोर। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, फिर 80 रुपए ज्यादा। हाँ तो आपको ये बताना है कि भाई इनका अलग अलग कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ये आपको बताना है। चलिए भाई सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे है या फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे, जैसे भी है उसमें ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। चलिए देखिए भाई, इसमें फिर वही चीज़ है, बुक को खरीदा हाँ और पेन को, दोनों को 25,000 रुपये में खरीदा। क्लियर है? अब उसने कहा बुक को हमने 13% के प्रॉफिट पर, 13% किसका भी? बुक का। और पेन को कितना भाई? 17% के प्रॉफिट पर, 17% के प्रॉफिट पर पेन को। तो तब कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ ही है भाई, दोनों को प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो मान लिया X रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर वही यहाँ से आप यहाँ से 17% का, बुक को 17% और पेन को कितना भाई? 13% के प्रॉफिट पर यदि मैं बेचता हूँ तो तब मुझे 80 रुपए ज्यादा, तो इसका मीनिंग x प्लस 80 हो गया। क्लियर है? अब यहां से आप दिमाग लगाओ, 13 से 17 4% बढ़ गया, माइनस 17 से 13 4% कम हो गया, ठीक है। तो कितना? 80। तो यहां से 4% कॉमन आ गया, तो b माइनस पी इक्वल टू कितना भाई? 80। तो यहां से यदि आप देखें तो b माइनस पी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 2000 डायरेक्ट लिख दो भाई या नहीं? हाँ, अभी तो पिछले क्वेश्चन में तो क्या ही था, तो ये कितना आ गया भाई? 2000। और b प्लस पी आपको पता ही है कितना है? b प्लस पी आपको पता है भाई 25,000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल, 2b इक्वल टू कितना आ गया भाई? 27,000। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू कितना आ गया भाई? 13,500।
क्लियर है। बुक कितने की अभी 13,500 की, पक्का 13,500। और साथ में पूछा है अभी पेन भी तो पूछा है या एक ही पूछा है, बुक को ही पूछा है, दोनों ही पूछे है ना। हाँ तो पेन कितने का आ गया भाई 11,500। पेन कितने का आया भाई 11,500 का। ये बात बताओ भी क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना, पक्का डाउट तो नहीं है, कंफर्म है। हाँ चलिए बहुत बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बात हुई ना, हाँ बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, ये जवाब आ रहे हैं ना फटाफट। हाँ चलिए भाई, नारायण, रजनी, प्रमोद, चिन्मय, सुनील, बताते जाइए बेटा, बस आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है, मेहनत करते जाएंगे, सिलेक्शन हमारा पक्का है ही है। फिर यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो तब प्रॉब्लम होगी बेटा। ईमानदारी रखिए अपनी पढ़ाई के साथ बेटा। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखिए अभी, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है जरा इसको समझो कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहना चाहता है अभी कि एक आदमी ने एक जो कलाई घड़ी है और एक दीवार घड़ी, दोनों को कितने में 390 में खरीदी जाती है। क्लियर है, दोनों को कितने में खरीदा 390 में खरीदा। यदि उसने कहा रिस्ट वॉच को उसने 10% के प्रॉफिट पर और जो क्लॉक है उसे 15% के प्रॉफिट पर बेचा, तो उससे जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ भी, उसे प्रॉफिट हुआ 51.5 रुपीज का। तो बताइए दोनों घड़ी के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, इसका जवाब दीजिए। दोनों के क्रय मूल्य में अंतर कितना है। हाँ चलिए बताइए 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 फटाफट बताइए भाई। उसने क्या कहा कि दो घड़ी है, एक कलाई घड़ी है और एक दीवार घड़ी है, दोनों को 390 रुपए में खरीदा गया। अब उसने कहा जो कलाई घड़ी है, ठीक है, रिस्ट वॉच है, उसको 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया और क्लॉक को, हाँ वॉल क्लॉक जो है उसको 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो तब उसे 51.5 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपको बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द वॉचेस। आपको बताना है दोनों घड़ी के कॉस्ट प्राइस में कितने का अंतर है, ये आपको बताना है, दोनों घड़ी के कॉस्ट प्राइस में कितने का अंतर है। चलिए भाई देखें, देखो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, देखो एलिगेशन का तरीका क्या है, रिस्ट वॉच और क्लॉक दोनों को हमने खरीदा, दोनों का टोटल सीपी जो है वो 390 रुपए है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना भी, एक बात तो सब बताओगे, ये सोचो यदि मैं इसको भी 10% के, क्योंकि उसने कहा था ना पहले इसे 10% के प्रॉफिट पर और इसको 15, तो यदि मैं दोनों को ही 10 पर बेचता, भाई इसको भी 10% के प्रॉफिट पर, इसको भी 10% के प्रॉफिट पर, तो ओवरऑल भी हमें कितना होता, 10% ही होता ना। यदि मैं इस वाली घड़ी को जो कलाई वाली घड़ी है उसको भी 10% के प्रॉफिट पर बेचूं और क्लॉक को जो दीवार वाली घड़ी है उसको भी 10% के प्रॉफिट पर बेचता हूं, तो ओवरऑल भी हमें 10 ही होगा। तो ओवरऑल 10 होगा, तो इसका 10%, क्योंकि दोनों का टोटल सीपी कितना था 390 था, तो इसका मीनिंग 10% कितना हो, 39 रुपीज का प्रॉफिट होता। हाँ ये ना, कितने का प्रॉफिट होता भाई, 39 का। अब यदि मैं दोनों को 15% के प्रॉफिट पर बेचता तो ओवरऑल भी 15 होता। अब इसमें यदि हम 15% का प्रॉफिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 15% का प्रॉफिट लेंगे तो इसका 10% तो कितना हुआ 39, इसमें इसका आधा और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 58.5। भाई मैंने क्या कहा, मैंने दो अलग अलग केस ले लिए। क्या ये वाला तब का है यदि मैं दोनों पर, पहली पर भी इट मींस दोनों घड़ियों पर, दोनों घड़ी पर, हाँ दोनों घड़ी पर यदि मैं 10% का प्रॉफिट, दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के 390 है ना, तो यदि मैं दोनों पर 10, इधर भी 10 इधर भी 10, तो दोनों पर ओवरऑल कितना आता भाई, ओवरऑल हमारा कितना आता 10, इसका मीनिंग 39 हो गया। अब यदि दोनों पर हमें कितने का, दोनों पर हमें दोनों पर यदि हमें कितने का 15% का होता तो इतना आता, लेकिन ओवरऑल हमारा कितना आया, ओवरऑल हमारा आया भाई 51.5। क्लियर है, 51.5। अब यदि मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 12.5 आ जाएगा। पॉइंट हटाया तो कितना आ गया, 0 आ गया। इससे और कैंसिल कर लो भाई, 5 से ये 14 बार 14 टाइम्स, 5 से ये कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 पंजी 25। तो इसका मीनिंग ये हुआ
कि यदि इसका कॉस्ट प्राइस 14 था तो इसका कितना भाई 25, वही चीज हो गई ना। तो दोनों का टोटल कितना आ गया 39। लेकिन वहां क्वेश्चन में कितना था 390, तो 39 किसके बराबर हुआ 390 के, तो 1 किसके बराबर हो गया 10 के, और 1 जब 10 के बराबर हो गया हमें तो डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस कितने का है इनका 11 का डिफरेंस है ना, तो 11 का डिफरेंस है तो 11 किसके बराबर होगा 110 के, तो राइट आंसर इज 110 रुपए। भाई मैंने क्या केस बनाए, मैंने दो अलग अलग केस बना लिए। हाँ मैंने अलग अलग केस लगा। हाँ भाई समझो, एलिगेशन से ये बहुत आसान हो जाता है। कैसे, मैंने क्या किया कि यदि मैं दोनों को, मैंने देखो क्या किया, इस पर पहला केस इसने कहा था भाई इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचता हूं और इसको जब 15% के प्रॉफिट पर बेचता हूं, जब अलग अलग प्रॉफिट की परसेंटेज थी तो तब हमें जो बच रहा था वो 51.5 था, यही कहा था ना। अब मैं यदि एक छोटी सी बात मानता हूं, यदि मैं दोनों को 10-10 पे बेचूंगा, भाई इसे भी 10% के प्रॉफिट पर, इसे भी 10% के प्रॉफिट पर, तो ओवरऑल भी 10 आएगा, तो ओवरऑल 10 आएगा, तो मेरे पास 39 रुपीज आते। ये बात समझ में आती। और यदि दूसरा केस लेता हूं, यदि पहली वाली जो घड़ी है उसको भी 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को भी 15% के प्रॉफिट पर, तो ओवरऑल भी कितना आता 15%, तो 390 का 15% निकाल दिया तो कितना आ गया 58.5। लेकिन ना तो इतना प्रॉफिट हुआ ना इतना हुआ कितना हुआ, तो हमारा 51.5। तो इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया 7, इसमें से इसको माइनस किया तो 12.5, यहां से सॉल्व किया तो 14 और 25। तो दोनों का इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम 10% वाले के हिसाब से देखते हैं तो ये 14 है, तो ये कितना है 25। तो दोनों का टोटल कितना आ रहा है भाई 39, और दोनों का टोटल 39 है। वहां कितना है 390, तो 39 किसके बराबर है 390 के, तो एक किसके बराबर हो गया, एक हमारा हो गया कितने 10 के। और दोनों का डिफरेंस यदि आप देखें, डिफरेंस कितने का है 11 का, तो 11 किसके बराबर होगा 110 के। हाँ क्लियर है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। और मैं मानता हूं भाई आप लोगों में से ऐसे कितने हैं कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा कि जो इस क्वेश्चन का जवाब ना दे सकता हो। ठीक है ना। हाँ बेटा, एलिगेशन भी पढ़ाएंगे, एलिगेशन भी पढ़ाएंगे, फटाफट आप देखते जाइए, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा उसी को ले ले। ठीक है। चलिए भाई देखो, इसने क्या कहा कि ए पर्सन बोट 2 हॉर्सेज एट द रेट ऑफ 40,000 ईच। भाई एक आदमी ने 2 घोड़े खरीदे, दोनों को कितने में भाई, दोनों को खरीदे भाई 40-40 हजार में खरीदा। अब एक पर उसने 15% का प्रॉफिट लिया और सेकंड पर उसे लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल जो लॉस है उसे 3600 रुपए का लॉस है। ओवरऑल कितने का 3600 का। तो आपसे पूछा है कि दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना है, इसका जवाब दो भाई, दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना है, फटाफट जवाब दीजिए, दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना है। बताइए। चलिए भाई, इससे आसान क्वेश्चन मैं नहीं मानता भी, ये तो बेहद 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 आसान है भी। देखो इसने क्या कहा था भाई, 2 घोड़े हैं, फर्स्ट और सेकंड। यदि मैं सीपी की बात करता हूं, दोनों को हमने 40-40 हजार रुपए में खरीदा, 40 हजार रुपए में पहला और 40 हजार रुपए में दूसरा, यही तो कहा। क्लियर। अब उसने हमसे क्या कहा है, उसने हमसे ये कह दिया कि भाई हमने पहले वाले को 15% के प्रॉफिट पर बेचा। अब 15% का प्रॉफिट लिया तो प्रॉफिट कितना हुआ, यदि मैं प्रॉफिट ही निकालता हूं भाई, यहां पर देखो प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको लिख रहा हूं मैं। हाँ, प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको लिखता हूं। यहां पर पहले वाले को मैंने क्या किया, पहले वाले को मैंने 15% के प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका 15% कितना होगा, इसका 15%, 10% बताओ भाई 4000। जब 10% 4000 है तो 5% 2000, तो 15% कितना हुआ इसका भाई 6000 रुपए। तो पहले पर मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का 6000 रुपए का। लेकिन उसने कहा दूसरे वाले को हमने किसमें लॉस में बेचा, दूसरे वाले को हमने लॉस में बेचा, दूसरे वाले को लॉस में, हमें लॉस नहीं दिया कितने में, लॉस में बेचा। लेकिन ओवरऑल जब हमने जोड़ा तो ओवरऑल हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस कितने का हुआ भाई, ओवरऑल जो लॉस हुआ वो 3600 रुपए का लॉस हुआ, ये उसने कहा है। इसका मीनिंग इन दोनों का सम जो आना चाहिए वो माइनस का कितना आना चाहिए, 3600 आना चाहिए। ये तो मीनिंग हुआ ना,
भाई इन दोनों का सम, इधर 6000 बचे थे, इधर लॉस हुआ, हमें नहीं पता कितने का हुआ, लेकिन ओवरऑल कितने का हुआ, 3600 का लॉस हुआ। तो इसका मीनिंग ये लॉस कितने का था, ये लॉस निकालेंगे, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये 6000, ये 3600, ये तो ये आ जाएगा भाई 9600, 9600 का। इसका मीनिंग ये जो लॉस हुआ था दूसरे वाले पर वो कितने का था, 9600 का लॉस था। तो आपको सीपी पता है 40000, लॉस पता है कितना, 9600। तो इसका मीनिंग आप इसका एसपी निकाल सकते हैं। एसपी कैसे निकालेंगे भाई, ये जो लॉस है कॉस्ट प्राइस में से लॉस हटा दो, लॉस कितना था 9600 है ना, तो इसका मीनिंग 30400 रुपए में हमने दूसरे वाले को बेचा था। यही हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। तो कितना भाई, 30400 रुपए में हमने बेचा था। बहुत बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड जी। जिसका आंसर यही है बहुत अच्छे, 30400 बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, 30400, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बात हुई ना। हाँ, अगला देखो बेटा, अगला क्या है, हाँ अगला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, उसको जरा समझना। हाँ बेटा वो सेलिंग कॉस्ट नहीं है बेटा, वो हाँ इसको लैंग्वेज को सही कर लेना कुछ। इसमें उसने क्या कहा, इफ ही गेन्स 15% प्रॉफिट ऑन सेलिंग द फर्स्ट, ऑन सेलिंग द फर्स्ट है भाई, ये सेलिंग कॉस्ट हटा देना, इसको सही कर लेना, इस लैंग्वेज को सेलिंग कॉस्ट हटा देना, ऑन फर्स्ट है ना, ये थोड़ा सा सही कर लेना। उसको लिखना इफ ही गेन्स 15% प्रॉफिट ऑन सेलिंग द फर्स्ट हॉर्स, इसको ऐसे कर लेना, ऑन सेलिंग फर्स्ट। ठीक है ना, ये इसको सही कर लेना बेटा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, 9th क्वेश्चन ये है कि भाई ए पर्सन सेल्स हिज टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड चेयर एट ए लॉस ऑफ कितना 8.13%, बट ऑन द होल ही गेन 25। तब यदि इसने कहा कि यदि टेबल को 12.5% पर और चेयर को 8.13% के लॉस पर बेचा जाए तो तब उसे 25 रुपए का क्या हो रहा है भाई, गेन हो रहा है। उस केस में 25 रुपए उसको बच रहे हैं। अब उसने ये कहा ऑन द अदर हैंड, दूसरे केस में यदि हम देखें तो दूसरे केस में ये कहा है ऑन द अदर हैंड इफ ही सेल्स द टेबल एट ए लॉस ऑफ 8.13% एंड चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, देन ही नीदर गेन और नॉर लॉस। भाई ना तो उसे गेन होता है नो लॉस, ना तो उसे लॉस होता है। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या है ये आपसे पूछा है। चलिए आप बता सकते हैं भाई इनमें से। हाँ देखिए उसने हमसे कहा क्या है, जरा उसको समझो एक बार फिर ध्यान से उसको रीड करते हैं। उसने हमसे कहानी क्या कही है। उसने ये कहा कि भाई यदि मैं टेबल को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचता हूं और चेयर को 8.13% के लॉस पर बेचता हूं तो तब मुझे 25 रुपए की बचत होती है। अब दूसरे केस में ये कहा यदि टेबल को, हाँ दूसरे उसमें कहा कि यदि टेबल को 8.13% के लॉस पर और चेयर को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, 12.5% के क्या कि प्रॉफिट पर बेचा जाए तो तब उस केस में उस केस में हमें क्या होता है भाई, नीदर गेन नो लॉस, ना तो लॉस होता है ना ही क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या है। अब एक बात सुनो, मैं जो आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं इसका जरा, हाँ इसका जरा थोड़ा सा चलिए हाँ समझिए भाई, एक छोटे से कंसेप्ट को समझो फिर मैं यहां से एक बात समझाता हूं। मान लो मेरे पास 2 आर्टिकल है, एक का कॉस्ट प्राइस है समझना भाई 50 रुपए और दूसरे का, समझिए भाई दूसरे का कॉस्ट प्राइस है कितना भाई 100 रुपए। भाई 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल A1 ये A2 डाल देता हूं मैं यहां से, एक छोटे सी बात समझा रहा हूं और फिर इसको इस लॉजिक में पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा फटाफट। मान लो एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस है 50 है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस है कितना 100 रुपए पक्का। अब हुआ क्या कि भाई मैंने इस पर लिया मैंने 20% का प्रॉफिट
और इस पर लिया मैंने कितना 10% का लॉस। अब जरा लेना भाई, इसके 20% का प्रॉफिट लोगे तो इसका 20% कितना होगा, 50 का 10% 5 तो 20% 10 तो 10 रुपए का प्रॉफिट। इधर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो यहां पर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो यहां पर कितना हुआ भाई, इसका 10% कितना होता है 10 रुपए का क्या हुआ भाई, लॉस हुआ। तो एक बात आपको समझ में आती होगी क्या, कि इधर जितने का प्रॉफिट है उतने का इधर लॉस भी है। क्लियर है? तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा, नील। यदि मैं दोनों को कंबाइन करके देखूंगा तो ओवरऑल नील होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहां से हमने एक बात समझी क्या, कि यदि कभी भी ऐसा हो कि एक को प्रॉफिट में बेचा गया और एक को लॉस में बेचा गया और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस नील हो, तो समझ जाओ कि पहले वाले का जो 20% है, इट मींस 50 का जो 20% है वो दूसरे वाले के 10%, इट मींस इसका 10% का लॉस था तो इसके 10% के बराबर है। तो पहले वाले पर जो प्रॉफिट है वो दूसरे वाले के लॉस के बराबर है। यही तो मीनिंग हुआ ना, पक्का ये बात समझ में आती है। भाई मैंने क्या कहा, एक छोटी सी एग्जांपल लेके आपको बताया कि मान लो मेरे पास दो आर्टिकल है A1 और A2, इसका कॉस्ट प्राइस है 50 रुपए, दूसरे का है 100 रुपए। अब मैंने इसको यदि 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो इसका प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। और यदि मैं दूसरे को 10% के लॉस पर बेचूं, देखो परसेंटेज तो अलग अलग थी, कॉस्ट प्राइस भी अलग अलग था, लेकिन जो इधर वैल्यू बढ़ी 10% का 20% का प्रॉफिट, इट मींस 10 रुपए बढ़े तो इधर 10 रुपए कम भी तो हो गए। जितना इधर से बचा था उधर से उतना लॉस हो गया, तो ओवरऑल नील हो गया ना, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो हमने यहां से क्या देखा कि इसका मीनिंग ये हुआ कि 50 का जो 20% है वही 100 का 10% है, यही तो मीनिंग हुआ। तो इसका मीनिंग पहले वाले आर्टिकल का जो 20% है, कॉस्ट प्राइस का 20% है, वो दूसरे वाले आर्टिकल के 10% के बराबर है। पक्का आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के 10% के बराबर है। तो इस लॉजिक को वहां लेके चलो, इस लॉजिक को वहां लेके चलते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान देना भी। अब उसने क्या कहा था कि उसने ये कहा था यदि मैं टेबल को 8 के लॉस पर बेचूं और चेयर को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचूं तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस नील है, यही तो बोला था। तो इसका मीनिंग ये हुआ टेबल का, नील बोल दिया ना, ओवरऑल नील बोला तो इसका यूज करो। टेबल का 8 वो बराबर होगा किसके, चेयर के कितना 12.5% के। ये बताओ भाई, ये बात समझ में आती है या नहीं, होगा ना। अब जरा इनको यदि मैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दूं, कैंसिल हो गए, और टी इसको यदि लिखोगे तो कितना लिखोगे भाई, 8 या 24 और 1 25, 25 बटे कितना भाई 3 बराबर कितना हो गया भाई, यहां से C इंटू 25 बटे कितना 2। हाँ ये ना, 25 से 25 भी कैंसिल, तो T अपॉन में C कितना आ गया, ये 3 इधर चला जाएगा 3/2। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि जो दोनों हैं, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है, टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशो कितना आ गया भाई, 3 और 2 का रेशो आ गया। ये बात बताओ भाई, कितनी बात क्लियर है या नहीं है, पक्का 3 और 2 का। अब आपने क्या करना है, अब आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसने क्या कहा था कि यदि मैं टेबल को कितना 12.5% के प्रॉफिट पर और चेयर को कितना 8 के लॉस पर बेचता हूं तो तब मुझे 25 रुपए की बचत होती है, यही कहा था ना। तो अब यदि आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल रहेगी, तो रेशो यही रखते हुए कोई और वैल्यू मान लेते हैं, आसान सी वैल्यू मान लेते हैं। देखो टेबल और चेयर की कॉस्ट प्राइस का रेशो है 3 और 2 का, तो इसको मैंने मान लिया 300 और इसको मैंने मान लिया 200। मान लिया कि टेबल का कॉस्ट प्राइस है 300 और चेयर का क्या है 200, हमने लेट कर लिया भाई। क्लियर है, हमने अभी क्या कर लिया, लेट कर लिया कि टेबल और चेयर का इसका 300 रुपए है और इसका कितना है भी 200 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया। अब उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था भाई हमने टेबल को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचा, और 12.5% का मीनिंग क्या होता है, 12.5% का मीनिंग होता है 1/8। तो इसका मीनिंग इधर जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 300/8 का। हाँ या ना, 300/8 का प्रॉफिट होगा। अब लेकिन जो चेयर है उसको उसने लॉस पे बेचा कितना, 8/1/3। 8/1/3 का मीनिंग क्या होता है, 8/1/3 इट मींस 1/12 भाई। 8/1/3% का मीनिंग क्या हुआ भाई, इसको यदि सॉल्व करते हो तो 8 या 24 और 1 25, 25 बटे 3 और बटे में कितना 100, तो 25 चौका 100 हो गया ना, तो 1/12। तो इतने का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, इतने का लॉस। अब वो लॉस किस पर कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 200, तो माइनस का कितना, माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि लॉस था, माइनस का कितना 200 बटे कितना भी 12।
ये बात बताओ भाई, क्लियर है? 200 बटे कितना भी 12। अब यहां से ओवरऑल क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ? 25 का। लेकिन यहां के यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितने का भी, इसमें इसको जोड़ दें तो कितना आता भी, जरा इसको कैलकुलेशन करें तो कितना आता भी। इन दोनों का एलसीएम ले लिया भाई 24, क्लियर है? 24 एलसीएम लिया तो 3 या 9, 900 आ गया, माइनस 12 दूनी 24 तो यहाँ 400 आ गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ भी 500 बटे कितना भाई 24। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर हमें जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो 500 बटे 24 का है, लेकिन एक्चुअल में कितने का है? एक्चुअल में तो वहां 25 का ही प्रॉफिट था भाई। ओवरऑल कितने का था? 25 का। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई 500 बटे 24 जो है वो किसके बराबर है? 25 यूनिट के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? एक यूनिट हो जाएगा भाई 25 गुणा 24 अपॉन में कितना भी 500। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस किसका? टेबल का या चेयर का? टेबल का कॉस्ट प्राइस। और टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 300। तो इंटू 300 कर दो भाई, यहां से इंटू क्या कर दो भाई 300। तो 300 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 25 गुणा 24 गुणा 300 अपॉन में कितना भाई 500। क्लियर है? इससे ये कैंसिल, 5 से ये 5 बार कैंसिल, तो 24 पंजे 120, 120 या 360। क्लियर है? क्लियर है? तो कितना आ गया भाई? 360 रुपये उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। यही इसका आंसर है, 360 इसका कॉस्ट प्राइस होगा। हाँ 360 इसका कॉस्ट प्राइस होगा। चलिए दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा उसको समझिए। हाँ दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको जरा समझने की कोशिश करना क्या करना है। देखो मैंने पहली चीज इसमें जब क्वेश्चन में ये हमें पता चल गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस, इट मींस एक को जब प्रॉफिट पे बेच रहा हूं और दूसरे को लॉस पे बेचता हूं तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस नील था, तो वहां से उस पॉइंट का बेनिफिट उठाओ। उस पॉइंट का बेनिफिट उठाया क्या कि इसका मीनिंग टेबल का 8 1/3% और चेयर का 12 1/2%, वो क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि इधर से जो लॉस हुआ तो दूसरी तरफ से प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल नील हो गया। तो यहां से टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 3 और 2 का आ गया। क्लियर है? अब ये मान लिया टेबल का कॉस्ट प्राइस 300 और चेयर का कितना 200, तो ये टेबल का 300 चेयर का कितना 200। इस पर हमें क्या हो रहा है भाई? इसमें प्रॉफिट हुआ था। अब शुरू में आ जाओ, क्योंकि ओवरऑल वहां उसने कहा था शुरुआत में 25 रुपए का प्रॉफिट है, तो हमने उसका फायदा उठाया। कैसे? कि जब वो पहले वाले को कितने 12.5% के प्रॉफिट पर, टेबल को 12.5% का मीनिंग है 1/8 ना, तो यहां से प्रॉफिट आया 300/8 का। और दूसरे वाले को लॉस पे, कितने के लॉस पे भी 8 1/3, तो 8 1/3 का लॉस है, तो इसका मीनिंग 200 बटे कितना 12, इतना लॉस है। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखे तो कितने भाई 500 बटे 24 का है, लेकिन एक्चुअल में कितना था? वहां 25 रुपए का प्रॉफिट था। तो 500 बटे 24 यूनिट किसके बराबर है? 25 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? ये 25 गुणा 24 बटे 500। तो हमसे पूछा क्या था? टेबल का कॉस्ट प्राइस, और टेबल का कितना है बेटा 300। तो 300 किसके बराबर होगा? 300 हमारा होगा कितने? 360 के बराबर हो गया। ये बताओ भाई क्लियर है? क्लियर है? देखो ये वाली जो चीज है, हाँ ये वाली जो चीज है, ये फटाफट, ये था बहुत कम टाइम की, जो थोड़ा बहुत टाइम लगना था बस वो यहां से लगना था। देखो ये चीज आपको जितने जल्दी करोगे उतना आपके लिए आसान है। ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सेकंड का काम था, मुश्किल से इतने वाला। फिर यहां से जो आपको करना है, ये वाली कैलकुलेशन आपको फटाफट करनी थी, क्योंकि इनका डिफरेंस दिख रहा है ना कि ये इतना % है, इस पे प्रॉफिट लिया, इस पे लॉस हुआ, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट है इतने का, वहां पर कितना है 25 का। तो बस ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी, पक्का? चलिए चलिए शुरू करें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, और कोशिश करिए भाई अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखते हैं भाई कौन जल्दी कर सकता है, इसको बताइए फटाफट। देखिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। इसने हमसे क्या कहा है?
उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। इसने कहा है हमें एक आदमी ने 2 कुर्सियां 9,000 रुपए की लागत से खरीदता है। भाई एक आदमी कितने भाई 9,000 रुपए, 9,000 है भाई 900 है, 900 है भाई, नीचे वो सही कर लेना, 900 ही है, 9,000 नहीं है, 900 ही है भाई। एक आदमी 900 रुपए की लागत से खरीदता है भाई, दोनों जगह 900 रुपए है, उसको सही कर लेना। अब उसने क्या कहा कि बाय सेलिंग 1 for 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, पहले वाले को उसके कॉस्ट प्राइस का कितना 4/5 से, और दूसरे वाले को 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो दूसरे वाले को 5/4 से, तो तब उसे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का भाई 90 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है जो लोएस्ट कॉस्ट वाली जो चेयर है वो कितना है, उसका प्राइस कितना है, लोएस्ट चेयर कॉस्ट वाली चेयर कितने है। हाँ चलिए बताइए भाई फटाफट। हाँ देखें चलिए सिंपल सी बात ये है कैसे हम इसको कर सकते हैं। पहली चीज को ध्यान दो, पहले वाले को हमने 4/5 क्या बता रहा है, 4/5 बता रहा है कि यदि 5 रुपए सीपी था तो 4 रुपए एसपी हो गया। हाँ ध्यान दो 4 रुपए एसपी, तो लॉस कितने का हुआ भाई 1 रुपए का क्या हुआ लॉस हुआ। ये बात बताओ भाई समझ में आती है। भाई दोनों को खरीदा तो था हमने 900 में, ये बात तो समझ में आती है, दोनों को 900 में खरीदा था। लेकिन जब यदि हम कहते हैं भाई, उसने ये कहा कि यदि पहले वाले को, जो पहले वाले है, पहले वाले को कितने में 4/5 में, पहले वाले को 4/5 में बेचा, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 4/5 में। 4/5 का मीनिंग क्या हुआ कि खरीदा यदि मैंने 5 का तो बेचा 4 में, तो लॉस हो गया भाई, 1 का लॉस हो गया। तो लॉस की परसेंटेज यहां निकाल सकते हो, तो लॉस परसेंटेज हमारा कितना भाई 1/5, भाई लॉस है 1 का, 5 सीपी है तो 1/5 इंटू 100, तो सिंपल सी बात हो गई कितना भाई 20% का लॉस हो गया। पहले पर तो हमें 20% का लॉस है, क्लियर है। अब उसने फिर क्या कहा, उसने हमसे ये कहा है कि दूसरे को हमने बेचा कितने में 5/4। 5/4 का मीनिंग क्या हुआ, 5/4 हमें क्या बता रहा है, 5/4 यदि 4 रुपए सीपी है तो 5 रुपए एसपी, तो इसका मीनिंग 1 का क्या है प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपए का क्या है भाई प्रॉफिट है। तो यहां से प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी आ गई भाई, प्रॉफिट कितना है 1 का, सीपी कितना है 4, तो 1/4 इंटू 100, तो यहां से कितना आ भाई 25% का। तो तब ओवरऑल उसे कितना, ओवरऑल दोनों पर मिलाकर उसे दोनों चेयर पर मिलाकर 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट यदि हम देखें तो 90 रुपीज का प्रॉफिट है, और दोनों को कितने में खरीदा था 900 में, तो दोनों पर यदि हम देखें तो कितना परसेंट आ रहा है भाई 10% आ रहा है, ओवरऑल 10% आ रहा है। कुछ बात समझ में आई। देखो पहली चेयर को हमने 20% के लॉस पर बेचा, दूसरे को 25% के प्रॉफिट पर बेचा, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 10% का। तो आपसे यही पूछा है कि भाई ये बताइए कि जो कम प्राइस वाली चेयर है वो कितने की है। तो एलिगेशन फिट करो। एलिगेशन कैसे फिट करेंगे, जब कभी भी अलग अलग भी पता हो और कंबाइन करके भी पता हो ना, वहां एलिगेशन आप आराम से फिट कर सकते हैं। यदि मैं पहली चेयर की बात करूं, पहली चेयर को मैंने 20% के लॉस पर, लॉस है तो माइनस का 20, क्लियर है। दूसरी वाली चेयर को 25% के प्रॉफिट पर, तो प्लस का 25। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितना है भाई, वो 10% का है। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे भाई, इसमें से इसको, भाई इन दोनों में बड़ा ये है ना, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15, क्लियर है। अब इसमें से इसको माइनस करो, ये 10 है, 10 में से माइनस करना है माइनस का 20। भाई बात को ध्यान समझो, यहां 10 है, 10 में से माइनस करना है माइनस का 20, तो इसका मीनिंग कितना हो गया भाई 30 आ गया। तो सिंपल सी बात ये, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1:2 का रेशो हो गया, 1:2। इसका मीनिंग दोनों जो चेयर है उनकी कॉस्ट प्राइस में क्या रेशो है 1:2 को। तो 900 रुपए में हमने खरीदी थी, 900 को 1:2 की रेशो में बांटोगे, तो 900 रुपए को 1:2 की रेशो में बांटते हो तो कितना आता है, वो हमारा आता है भाई 300 और कितना भाई 600। बात समझ में आता है ना भाई, 300 और 600। तो इसका मीनिंग कम प्राइस वाली जो चेयर थी वो कितने की थी, 300 रुपए की थी। कम प्राइस वाली चेयर कितने की थी भाई, 300 रुपए की वो चेयर थी। बहुत बहुत बढ़िया। 360 नहीं आएगा भाई, 300 आएगा, 300 आएगा भाई, 300 आएगा, 300 आएगा। तो कम प्राइस वाली चेयर कितने की थी, 300 रुपए की थी। भाई चीजें सही से करो भाई। हाँ मेहर बहुत बढ़िया, हिमेश बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लियर है,
पक्का? हाँ सरफराज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भी। ये बात हुई ना। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर देना है। देखो कुछ नहीं था, ये जो मैंने लिखा ये लिखने की चीज नहीं थी, आपको जो डायरेक्ट करना था वो यहां था। देखो इसने कहा 4/5 से बेचा गया। 4/5 का मीनिंग यदि 5 सीपी तो 4 एसपी, 1 का लॉस हुआ। 1/5 का मीनिंग हुआ 20% का लॉस। यहां पर क्या हुआ, 4 का खरीद के 5 का बेचा है तो 1 का फायदा हुआ, तो 1/4 का मीनिंग है 25% का प्रॉफिट। ओवरऑल क्या हो रहा है अभी, ओवरऑल 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर, 900 के ऊपर। 900 के ऊपर 90 का प्रॉफिट है तो 10%। तो आपको तो बस इतना करना था, माइनस का 20 और प्लस का 20, ये प्लस का 25 और ये ओवरऑल 10%। तो कितना आ गया भाई, यहां से देखा जाए इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया भाई 15। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे माइनस का 20 तो कितना आ गया 30 का। तो क्या रेशो आया 1:2। तो 900 रुपए को 1:2 की रेशो में बांटोगे तो कितना 300 और 600। तो जो कम प्राइस वाली जो चेयर है उसका प्राइस कितना है भाई 300 रुपए है। पक्का? तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। हाँ पक्का भाई आज के लिए इतना ही। अभी बस 1 मिनट का वेट कीजिए, रीजनिंग की क्लास शुरू होने वाली है जिसमें हम पजल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आप लोग चीजों को सीखते जाओ। क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं आने वाली, हर टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पक्का? तो ध्यान से आप बस सीखते जाना, कंसेप्ट सीखते जाना। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।